Professor Atul Kothari ji, because he has contributed a lot in making Indian education policy. We can take one question if anybody wanted to ask something. I'll request Ruchi ji to. And Bhai Sahab, मैं आपके पहले वक्तव्य से शुरू करूंगा कि जो हमारा इतिहास रहा है वो बहुत हमको इस बात का विश्वास नहीं दिलाता कि हम शांति पे पहुंच पाएंगे। जो आपका पहला वक्तव्य जहां से हमने शुरुआत करी थी, वैसी स्थिति में क्या हमारा जो अभी तक का हमारी शिक्षा पद्धति रही है वो भी इस विषय में सफल नहीं रही? क्या इसका अर्थ ये है? और यदि नहीं तो किस परिवर्तन की हमें आवश्यकता है और उसमें और क्या नया करने की ज़रूरत है? छोटा सा। सर, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है और हम पत्रिका के माध्यम से और आपके शास्त्रों के माध्यम से भारतीय वैदिक साहित्य के पुरोधा के रूप में आपको मानते हैं। सिर्फ मेरा एक प्रश्न है कि कॉन्शसनेस की ये जो चेतना है, ये व्यक्तिगत चेतना कैसे प्रदूषित हो रही है और कैसे ये सामूहिक चेतना पूरे विश्व में सारे पूर्वाग्रहों, सारे आग्रहों, सारे विचारों के प्रदूषण को दूर कर एक ऐसी शांति, अहिंसा जो हमारे भारतीय सनातन मूल्यों में है, उसमें युवा पीढ़ी तक और आने वाली कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित हो सके, इसका एक आदि सूत्र वाक्य आप ज़रूर बताइए कि ये यूनाइटेड कॉन्शसनेस की पूरी सफलता मानवीय मूल्यों की सफलता में परिवर्तित हो। जब एजुकेशन पर चर्चा होती है तो दुर्भाग्य से मैकोलो को याद करना पड़ता है, लेकिन मैकोलो ने जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के बाद उनके पिताजी, उनके फादर को उन्होंने एक लेटर लिखा था। वो उन्होंने उसमें लिखा था कि पिताजी, मैं भारत की एजुकेशन पॉलिसी बदलने में सक्सेस हुआ, उसका आनंद है, लेकिन सच्ची सफलता तो तब मानी जाएगी कि हम और हमारा शासन भारत में नहीं होगा, फिर भी ये सिस्टम चलता रहेगा और उसमें निकलने वाले लोग दिखने में तो भारतीय हो गए, लेकिन आचार विचार व्यवहार से वो संपूर्ण अभारतीय हो गए। मैकोलो ने पूरे देश का भ्रमण किया था और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद उन्होंने कहा था कि इस देश में कुछ क्या ऐसी बात है कि इन पर इतने सारे आक्रमण हुए, इतने सारे अत्याचार हुए, सब होने के बाद भी इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा सब जिंदा है। तो उसका मेन कारण था कि यहाँ के लोग चरित्रवान है, और चरित्रवान है उसका कारण है एजुकेशन सिस्टम यहाँ की। इसलिए मेन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ये बेसिक काम है। मैंने मेरे उद्बोधन में भी कहा था कि जैसी एजुकेशन सिस्टम होगी ऐसे ही नागरिक समाज और राष्ट्र बनता है। मूल बात है कि हमारा जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, वो शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है। उस कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर मॉडर्न एरा से उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। आज वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत में लिखा है, यथावत हम सिस्टम में लाएंगे तो उससे बच्चे नहीं कनेक्ट होंगे। आज के मॉडर्न एरा से आज की प्रॉब्लम, आज की चैलेंजेस, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम, इसका बेस बनेगा भारतीय नॉलेज सिस्टम। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 आई है, उसका बेस ही यही है। उन्होंने कहा है कि हर स्तर पर भारतीय नॉलेज सिस्टम लाना है। इसका मैंने एक पेपर तैयार किया है पूरा। अगर आप में से किसी को चाहिए तो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर आपको देता हूँ, जिनको चाहिए नोट कर सकते हैं, 98681 00445। इस पर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको वो पेपर भेजूंगा। ये पेपर आप पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा कि पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है तो यही बेस बनेगा। तो ये मेन बात है एजुकेशन सिस्टम चेंज के लिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि इसमें आ गई वैसे तो, कि जो आज वर्ल्ड का प्रॉब्लम है उसका जो उत्तर है वो सनातन में है। इसलिए सनातन धर्म है, फिर से धर्म को ठीक से समझना पड़ेगा। आज हम धर्म को रिलीजन कर दिया। रिलीजन का अर्थ होता है संप्रदाय, मजहब, पंथ, धर्म नहीं। हम व्यवहार में तो धर्म का सही उपयोग करते हैं, लेकिन एकेडमिक लेवल पर आ जाते तो गलत बात हो जाती है। आप व्यवहार में हम करते हैं कि किसी ने, पड़ोसी को हमने मदद की तो उन्होंने कहा धन्यवाद, तो हम कहते काहे का धन्यवाद भाई साहब, ये तो मेरा पड़ोसी धर्म था।
तो हमारे ड्यूटी कर्तव्य का संदर्भ में धर्म है शब्द, और इस धर्म को आज हमने सोसाइटी से आउट कर दिया तो सारे क्षेत्रों में अधर्म का साम्राज्य हो गया। इसलिए धर्म की पुनर्स्थापना जो भगवान कृष्ण ने कही है ना महाभारत में, गीता में, वो धर्म की पुनर्स्थापना का तात्पर्य ये है। इस धर्म की पुनर्स्थापना करनी और उसको एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे तो सारे भारत के और वर्ल्ड के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद।